दिनेश जी, इस चुनाव को अब आप बहुत साफ देख पा रहे होंगे, आप बहुत ही सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबा अनुभव है। अब आप जब दोनों सूचियां आपके सामने फैल जाती हैं, तो आप देखकर जिस तरह से इस बार मैं मध्य प्रदेश को चुनाव को देख रहा हूं कि कांग्रेस की घोषणाओं का दायरा 50,000 करोड़ तक जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। बीजेपी की जो सूचनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, उनका दायरा 30,000 करोड़ 35,000 करोड़ तक पहुंचता है। इसके अलावा दोनों ही दलों ने कोई बहुत जोखिम नहीं उठाया, सिर्फ बीजेपी ने चौंकाया है, ख़ासतौर से सांसदों को और अपने दिग्गज नेताओं को उतार कर। जाहिर है कि बीजेपी को अपनी प्रतिष्ठा, वो सत्ता में है तो उसको ज़्यादा और ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि एक बिना लहर का चुनाव है ये विशुद्ध रूप से, और इसीलिए दोनों दल घोषणाओं का सहारा ले रहे हैं, कई जगह कुछ चौंकाने वाली रणनीति का भी सहारा ले रहे हैं, और कई जगह दोनों इतने आशंकित भी हैं कि कोई बड़े जोखिम भी नहीं उठा रहे? शरद जी, जो प्रदेश की जनता है ना, वो बहुत लंबे समय से दिल थाम के बैठी हुई कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है ये, कि कौन भाजपा में जा रहा, कौन कांग्रेस में जा रहा। इतना दल बदल हो गया है कि वो कंफ्यूज हो गया है कि किसको कहाँ से टिकट मिली है। अभी तो पहले उसको 1-2 दिन तो सेटल होने में लगेगा उसका, कि उसके यहाँ एक्चुअल में किस पार्टी से छोड़ के किस पार्टी का टिकट लेकर आया है। ये इतनी बड़ी भारी संख्या में हमने देखी है मध्य प्रदेश में। इतना दल बदल किसी भी राजनीतिक जो और ये भी आपका बहुत राज्य में नहीं महत्वपूर्ण हुआ पॉइंट होगा, है। जी है जी ना, जो जी। मध्य प्रदेश में हुआ है। और दूसरा, ये बिल्कुल नॉर्मल इलेक्शन है जो आप कह रहे थे ना, कि कोई लहर नहीं है इसमें। अंडर करंट की भी कोई बात नहीं हो रही है कि अंडर करंट है कि नहीं। यहाँ तो जो बोली लग रही है उसको भी वोटर ये देख रहा है कि और कितनी लगनी है। उसने तो तय कर लिया उसको जो करना है, कि उसको किसको वोट देना है, क्योंकि उसे तो ये पता है कि अब जो कैंडिडेट उसके सामने होंगे वो दलबदल वाले हैं। वो कौन से कैंडिडेट हैं, उसमें जो अभी बहुत सारे मुद्दे अभी हम देखेंगे जिसमें ये डालने की कोशिश होगी कि इसमें एक लहर पैदा की जाए। वो लहर ओबीसी पॉलिटिक्स की होती है या रिलीजन की होती है, क्योंकि अभी तक दोनों राजनीतिक दल ना तो अपने पक्ष में कोई मुद्दा बना पाए हो, ना विपक्ष के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा बना पाए हैं। आप एंटी इनकम्बेंसी की लोग बहुत बात हो रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी किस चीज़ की एंटी इनकम्बेंसी, फेस की या जो इश्यूज की। करप्शन की बात हमने देखी थी कि 50% कमीशन का मुद्दा भी कांग्रेस नहीं बना पाई, कि 50% जो है करप्शन मध्य प्रदेश में है। तो जो मुद्दे होने चाहिए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर, वो भी विपक्ष नहीं बना पाया। और विपक्ष को जो मैसेज देना चाहिए कि वो वापसी कर रही है, ये तो आपका उतनी एक और दमदारी महत्वपूर्ण उसमें बिंदु दिख है नहीं रही। दिनेश जी, बहुत तो जो महत्वपूर्ण बिंदु दमदारी नहीं आपने दिख रही रखे हैं। उसमें कि बिल्कुल वो ठीक एक बात है। दमदारी से चुनाव लड़ रही हो या ठीक से मैनेज कर रही हो इलेक्शन को, तो वो भी कहीं ना कहीं बिखरी हुई है।